मंदिर की देवी को आपने अस्वीकार कर दिया है, लेकिन मंदिर की सेविका को तो आप अस्वीकार नहीं कर सकते ना। मैं किसी में भी विश्वास नहीं करता। और आप किसके साथ बात कर रही हैं ये जानती है ना? जानती हूँ। बाहर से आप जितना भी इस बात से इनकार क्यों ना करें, देवी माँ के सामने तो आप पकड़े गए और आपके खुद के मन ने तो बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया है कि आप अभी तक उन्हें भूल नहीं पाए। देखिए, जब मैं कोर्ट में उतरता हूँ ना तो मेरे ओपोनेंट लॉयर के हाथ पैर कांपते हैं और आप मुझसे ये बेतुकी बातें कर रही हैं। मैं साफ बात को साफ तरह से ही समझा रही हूँ प्रतीक साहब। अपने दिल के ऊपर आपने जो इतना बड़ा अभिमान का पत्थर रख रखा है उसे एक बार हटाकर देखिए ना, बेहतर लगता है या नहीं? आपको थोड़ा हल्का महसूस होता है या नहीं? देखिए गौरी जी, मैं चलता हूँ, मुझे थाने जाना होगा, वहाँ काम है। जाइएगा, जरूर जाइएगा प्रतीक साहब। अब जब देवी माँ के मंदिर में आए हैं तो जरा फूल और प्रसाद लेकर जाइए। दया करके मना मत कीजिएगा। आम, फूल और मिठाइयाँ समझ कर ही ले जाइए। जरा यहाँ रुकिएगा। आपके मन में जिनको लेकर इतनी तकलीफ है उनके भी मन में कुछ कम तकलीफ नहीं है। एक बात बताइए मुझे, आप मेरे बारे में इतना कैसे जानती हैं? किसने बताया आपको? किसी ने नहीं, देवी माँ ने मुझे संकेत दिया। संकेत? देखिए, मेरे अतीत के बारे में कोई मुझसे बात कर रही है, मुझे पसंद नहीं। अपने संकेत आप अपने पास ही रखिए। अब मैं जा सकता हूँ गौरी जी? क्या? क्यों रोकूं उन्हें मैं? उनके चले जाने से मेरी दोस्त को बहुत तकलीफ होगी। वो तो मेरे दोस्त की भी दोस्त है। नहीं बेटी, उन्हें जाने दो। अगर खुद ही अपनी गलती का एहसास ना हो तो जाने ही दो उन्हें। एक बार समझ आएगा तो वो खुद ही यहाँ वापस लौट आएंगे। आराम से सावधान। मोइना, मुझे बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए। मैं तो इस घर में आना भी नहीं चाहता था, यहाँ पर पैर भी नहीं रखना था मुझे। परेशान भाई ने मुझ पर ज्यादा दबाव बना दिया और इस औरत के इस घर में रहने पर मैं किसी भी कीमत पर नहीं रह पाऊंगा यहाँ। इस औरत की सांस में भी जहर है और इस जहर से मैं वैसे भी तकलीफ में हूँ और यहाँ रहने से तो। ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। खुद को मेरी माँ कहकर माँ शब्द का अपमान मत कीजिए, समझ गई शैलजा घोषाल? आप जैसी औरत के अंदर ना मातृत्व शोभा ही नहीं देता है। अच्छा मोइना, मेरी बात सुनो। तुम्हारा इस तरह से बात करना ठीक नहीं है। तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। तुम्हारी स्टिच की ड्रेसिंग अभी कच्ची है। आ जाओ प्लीज, तुम अपना दिमाग शांत रखो, ठीक है? ये औरत जब तक यहाँ पर है मेरी आंखों के सामने रहेगी, मैं शांत नहीं बैठ पाऊंगा। शैल, मैं कह रही हूँ कि बेटा तुम ऊपर चली जाओ। देख तो रही हो ना कि मोइना तुम्हें देखकर कैसे गुस्सा हो रहा है। उसकी सेहत थोड़ी संभालने दो बेटा। मोइना बेटा, बैठो। ध्यान से बेटा। मैनाक, ये तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हारी माँ ने चाहे कुछ भी किया हो लेकिन तुम उनका अपमान नहीं कर सकते। ऐसे जगत जननी माता नाराज होती हैं। वैसे मुझे ये जानकर अच्छा ही लग रहा है कि तुम हमारे ही परिवार के सदस्य हो। तो फिर सारी बातों का सर ये है कि रिश्ते में हम तुम्हारे मामा लगते हैं। अब से मुझे छोटे चाचा कहकर मत बुलाना, मामा कह के बुलाना, समझे? मामा। मोइना, तुमसे कभी नहीं कहा। एक समय पर तुम्हारे बारे में ना जानते हुए मैंने तुमसे बहुत बुरा बर्ताव किया। प्लीज उसके लिए बुरा मत मानना। आपने कुछ कहा भी था क्या बड़े भैया? कब? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। बट हैट्स ऑफ टू गौरी। इसे किस तरह से ये पता चला या समझ आया कि इस परिवार के साथ, खासकर शैलमा के साथ मेरा कोई रिश्ता है? सुनो मैनाक,
अब से मैं गौरी नहीं, भाभी हूँ। ये क्या? शैलोमा अभी अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? मैं तो शैलोमा हूँ। इस पूरी दुनिया में मेरी कितनी संतानें हैं, उसके बाद भी मेरी औलाद, मेरा बेटा मेरा नहीं है। मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है, वो मेरी बेइज्जती करता है, मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस औरत के इस घर में रहने पर मैं किसी भी कीमत पर नहीं रह पाऊंगा यहाँ। इस औरत की सांस में भी जहर है। मेरे बेटे के पिता प्रतीक, उन्होंने तो मुझे पहचानने तक से मना कर दिया। आप मुझे पहचान पा रहे ना? आपको जो कुछ भी बोलना है थोड़ा जल्दी बोलेंगी प्लीज। कितनी सारी बातें करनी है, लेकिन देखिए आप गलती कर रही हैं। बात करने का टाइम मेरे पास नहीं है। इस तरह से नफरत और अपमान भरे प्यार से खाली जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। मेरे मरने पर तो कुत्ते बिल्ली भी नहीं रोएंगे। मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी। मैं खत्म कर लेती हूँ खुद को, खत्म कर लेती हूँ खुद को, खत्म कर लेती हूँ खुद को। नींद दिलाए मुझे मेरी माँ मौसी। नींद के घर मैं जाऊं जहां ना बिस्तर है ना तकिया। उसके बाद उन लोगों ने जो नाचा है ना। गौरी, ये क्या हुआ? तुम इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हो? देखो गौरी, मैं समझ सकता हूँ कुछ दिनों से तुम्हारे ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। गौरी, तुम्हें उनके पास जाने के लिए आराम से तुम्हारा उनके पास जाना ठीक नहीं है गौरी। हाँ। और वो भी तब जब उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की है। तुम्हें उनके साथ ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो तुम वहां पर गई? तुम उन्हें क्या समझाने गई थी बोलो? कोयले की कालेपन को कभी कम नहीं किया जा सकता गौरी, याद रखना। मेरे साथ वो कुछ भी क्यों ना करे, तुम इस तरह क्यों बोल रहे हो मैनाक? बोलने के लिए मजबूर हो गया हूँ गौरी। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मैं आज बोलने पर मजबूर हो गया हूँ। फिर से बेइज्जत करके निकाल दिया ना उन्होंने। मैनाक, शैलोमा छोटी बड़ी अच्छी बुरी चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन वो तुम्हारी माँ है। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है मैनाक, ये बात तुम भूल नहीं सकते। तुम अपनी माँ के लिए थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं रख सकते हो क्या? माँ, मैं उन्हें माँ के रूप में मानता ही नहीं हूँ गौरी। तुम्हारी माँ अपने ही पश्चाताप की आग में जल रही है मैना। अपने बेटे की ही ऐसी नजरअंदाजगी शैलोमा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मतलब क्या कह रही हो तुम? हाँ, एक बच्चे का गुस्सा अपने दिल में लेकर बड़ा हुआ है मैनाक, और उसी की तकलीफ अपने दिल में लेकर शैलोमा इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। और चुन लिया आत्महत्या का रास्ता। ये क्या बोल रही हो गौरी? शैल, शैल, क्या? शैल मेरी बात सुनो। मैना
शैल 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 क्या किया तुमने? बुआ जी? शैल, ये क्या किया? शैल शैल ये क्या किया तुमने बेटा? क्या सर्वनाश कर दिया? क्या हो गया? तुम यहाँ पर, तुम आ गए बेटा, मेरे विघ्नेश, तुम आ गए हो। विघ्नेश, मैं ना कहूं। नहीं, तुम नहीं जानते हो तभी कह रहे हो। मैं जानती थी, तुम्हारे होने से पहले ही मैं जानती थी मेरे बेटा ही होगा। तभी तो माँ के ही नाम से मिलते हुए मैंने तुम्हारा नाम रखा था विघ्नेश। शैलजा का मतलब जानते हो? शैलजा कौन है? दुर्गा, और दुर्गा के बेटे का नाम गणेश और विघ्नेश। गणेश का ही एक और नाम, तू भी तो तुम विघ्नेश हो। तुमने कोई पत्ता पीस कर लगाया है क्या? हाँ, मेरे पास तो सिर्फ औषधि के पत्ते ही थे, इसलिए उसी को पीस कर लगाया है। एक बार फ्रेश बैंडेज करना होगा। ईशान, करना चाहो तो कर ही सकते हो, फिर भी घाव बहुत गहरा है, खून तो बहेगा ही। अंत में अगर ब्लीडिंग बंद नहीं हुई तो फिर कोई दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि पत्ता पीस कर लगा ही दिया है तो फिर मेरा वही गणेश, छोटा सा गणेश ना बड़ा हो गया है। सुनो विघ्नेश, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें मेरा ये चेहरा कभी देखने को नहीं मिलेगा। तुम शांति से रह पाओगे। मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तो कभी भी तुम्हें प्यार और ममता, औलाद के सारे सुख, औलाद होने का अधिकार, ये कुछ भी नहीं दिया। वो कहावत आज एकदम गलत साबित हो गई, पता है? कि बेटा का पूत निकल भी जाए पर माँ को माता कभी नहीं होती। ये झूठ है। मैं कुमाता हूँ और तुम मेरे अच्छे बेटे हो। मेरा मोइनाक, मेरा विघ्नेश मेरी तरह बुरा नहीं है, वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे जैसी एक बुरी माँ की इतनी अच्छी संतान तुम कैसे हो बेटा? मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, तब तुम्हारे जैसा बेटा मिला। लेकिन तुमने क्या पाप किए थे बोलो? कौन से पाप थे जो मेरे जैसी माँ मिली तुम्हें? दोस्त, क्या हुआ है तुमको? तुमको कुछ भी नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। माँ और पापा की दवाइयों से तुम अच्छी हो जाओगी। नहीं तारा, मैं अब कभी भी अच्छी नहीं हो पाऊंगी दोस्त। मेरा अब जाने का समय आ गया है। दोस्त, तुम मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत पाप किए। माँ आप भी मुझे माफ कर दीजिए। माँ मुझे माफ कर दीजिए। माँ होकर भी मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी, बहुत तिरस्कार बर्दाश्त करना पड़ा है तुम्हें। तो मुझे माफ कर दो बेटा,
मेरे जाने से पहले अपनी माँ की एक आखिरी प्रार्थना पूरी करोगे बेटा? बस एक बार क्या मुझे माँ कह के बुलाओगे? इस जन्म में तो ये शब्द दोबारा नहीं सुन पाऊंगी। मैना, और गुस्से की वजह से तुम चुपचाप इस तरह मत बैठे रहो। तुम तो बचपन से ही इसी दिन का इंतजार कर रहे थे ना मैनाक। उम्मीद कर रहे थे कि किसी दिन तुम्हारी माँ तुम्हें बेटा कहकर अपना लेगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसकी कड़वाहट तुम्हारे मन में वक्त के साथ साथ गांठ बनकर बैठ गई है। माँ के प्रति अपने प्यार को तुम अपने गुस्से से दबा रहे थे। देखो, तुम्हारा मन किस तरह माँ पुकारने के लिए बेचैन हो रहा है। बोलो मैनाक, इन्हें अपनी माँ कहकर पुकारो। बुलाओ इन्हें माँ कहकर। माँ, मेरी माँ। मैं भी तो होश में आने के बाद से आपको बस एक बार माँ कहने के लिए कब से तड़प रहा था, लेकिन ऐसा मौका मिला ही नहीं। पर आज जब आपको माँ कहकर पुकारने का मौका मिला तो आप मुझे छोड़कर जा रही हो। मुझे फिर से अनाथ करके मत जाओ माँ। सच में आज मैंने अपनी दीदी को एक नए तरीके से देख रहा हूँ। मैं नाक ना आता तो मैं कभी नहीं समझ पाता कि दीदी के अंदर इतनी ममता है, इतना स्नेह है, इतना ज्यादा प्यार है। और ये सभी कुछ मुमकिन हो पाया है सिर्फ और सिर्फ गौरी की वजह से। अर्नो, ब्लीडिंग बहुत कम हो गई है, देखो। हाँ, देखकर तो लग रहा है कि ब्लीडिंग धीरे धीरे रुक रही है। अच्छा, मैं कह रही थी, मैं क्या फिर से पत्ते पीसकर लगा दूं? अच्छा ठीक है, लगा दो। अरे अब ये ईशान को क्या हो गया? इन सब जड़ी बूटियों के ऊपर भरोसा कर रहा है। पहले तो सुनते ही बौखला जाता था। आपने सोचा क्या है शैलजा देवी? हाँ, आप ऐसे क्राइम करती रहेंगी और मुझे बार बार दौड़कर आना पड़ेगा बेल करवाने के लिए? देखिए, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। एक बात बताइए, मुझे फोन करके बुलाया किसने? रुकिए रुकिए प्रतीक साहब, मैंने ही आपको फोन करके यहाँ बुलाया है, लेकिन किसी मुकदमे को लड़ने के लिए नहीं। बिना वजह इतने हाईली रेप्यूटेड वकील को बुलाकर उसका टाइम बर्बाद किया जा रहा है यहाँ। वजह जरूर है, इस वक्त आपको यहाँ रहना जरूरी है, इसीलिए बुलाया है। शैलोमा ने आज आत्महत्या करने की कोशिश की है। आखिर बात क्या है गौरी? हम लोगों को साफ साफ बताओ। उन्हें तुमने अचानक से हमारे फैमिली मैटर में क्यों बुला लिया? ये अगर हमारे परिवार का हिस्सा नहीं होते तो इन्हें परिवार के मामले में यहाँ क्यों बुलाती, बताइए? अरे गौरी, क्यों इतना सस्पेंस बढ़ा रही हो? बोलो ना। शैलोमा, आप बता रही हैं या मैं ही बता दूं सबको? आप बोलेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बताती हूँ। अब तो मुझे शर्म या डर कुछ भी नहीं है मोइनाक। यही तुम्हारे पापा हैं। प्रतीक तरफदार। क्या बात कर रही हो शैलो? ये मेरा बेटा है।
लेकिन प्रतीक बाबू की शैल दीदी से जान पहचान कैसे हुई? और ये सारी घटना? वो सब मैं बताता हूँ। हम लोग, मतलब मैं और शैलू कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। कॉलेज में शैलू ने मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया, पर मैं उसके लिए बिल्कुल पागल था। उसके बाद एक दिन ऐसी घटना घटी। खैर, ये सब बातें बेटे के सामने नहीं करते, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि मुझे ये बताया गया था कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर चुका है। इसका मतलब मुझे गलत बताया गया था। हाँ, ये गलत है, गलत है, ये झूठ, सब कुछ झूठ है। ये भी मेरे पापा का ही रचा हुआ एक षड्यंत्र था। पापा ने मुझसे जानबूझ के झूठ बोला था कि मैंने मरा बच्चा पैदा किया। मुझसे कहा था कि वो मर गया है, लेकिन उसे अनाथ आश्रम में ले जाकर छोड़ दिया था। लेकिन मेरा मोइना, मेरा बेटा अपनी माँ को ढूंढता ढूंढता यहाँ चला आया। खून की पुकार शायद इसे ही कहते हैं। जो भी हो, हमारी औलाद तो हमें मिल गई। बात क्या है जानते हैं? आप जब तक पूरी सच्चाई नहीं जानते थे, तब तक इनको लेकर आपके मन में गलतफहमियां थी और इसी वजह से बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ गई थी। लेकिन अब तो जरूर समझ पा रहे होंगे, किसी तीसरे इंसान की बातों की वजह से ही आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। अच्छा, अब तो सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। अब बाबा, माँ और बेटे एक ही साथ रहिए ना। कितना मजा, कितना मजा। चाचू ने अपने पापा और माँ को ढूंढ लिया। मजा आ गया, मजा आ गया। बड़े बाबू है क्या? अरे छोटी माँ, ये हमारे साथ कैसा सर्वनाश हो गया छोटी माँ? हम सभी को तो अब रास्ते में बैठना होगा। क्यों, क्या हुआ है? शोरूम में क्या अब हम लोग को रखेंगे? आप बड़े बाबू से कहिए ना, हमारे लिए कुछ इंतजाम कर दे। एक बार बड़े बाबू को बुला दीजिए ना छोटी माँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। मैं बड़े भाई साहब को बुलाती हूँ। बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब। वो रहे बड़े बाबू, हम लोग को बचाइए, हम लोग को बचाइए। आप ही हम लोग को बचा सकते हैं बड़े बाबू। क्या हुआ? तुम लोग तो जानते हो कि व्यापार के बारे में अब मैं बहुत खोज खबर नहीं रख पाता हूँ। मुझे जरूरत ही क्या है? बड़े बाबू, अब केवल आप ही है जो बचा सकते हैं। हम लोगों को बिना कुछ बताए अब दुकान को बेच दिया।